गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲਾਈਨ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਲਾਈਨ। ਵੱਡੀ ਲਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ, ਛੋਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨੈਗੇਟਿਵ। बैटरी ਨੂੰ रिप्रजेंट ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ, अगर ज़्यादा लाइन्स होन मतलब ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ऑफ ਸੈੱਲ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ बैटरी। ਕੀ ਨੂੰ रिप्रजेंट ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਿਖਾਦੇ। एक्चुअली ये की ओपन की है, इट इज़ ओपन की, तो क्लोज्ड की जोड़ा की है, अगर ये डॉट बना दिए ये क्लोज्ड की नू रिप्रेजेंट करता है। उस तरह ये हो गया क्लोज्ड की। ये बेसिक चीज़ा को जड़ियाँ यूज़ करते हैं। उस तो बाद आ गया हैडिंग जोड़ा मेन है साडा, सीरीज़ कंबीनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। सीरीज़ कंबीनेशन का मतलब की है कि जदों एक रजिस्टेंस जी डायरैक्टली दूसरे नाल जुड़ी होवे उन्होंने असीं बोलते हैं सीरीज़ कंबीनेशन। जिस तरह तीन रजिस्टेंस है R1, R2 and R3, these are connected in series to a source of voltage बैटरी ਨਾਲ ਅਸੀਂ जोड़ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦਾ पोटेंशियल डिफरेंस कितना है टोटल V। ਹੁਣ जब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल चो करंट निकलना है तो उन्हें सारिया रजिस्टेंसिस विचों पास करना, मतलब सीरीज़ विच करंट जिहड़ा है किसी भी कंबीनेशन विच सेम रहिंदा, लेकिन हर एक दा पोटेंशियल डिफरेंस जिहड़ा वो अलग अलग है। पहली रजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस V1, दूसरे का V2, थर्ड का V3। ठीक है, कंसिडर 3 resistors of resistances R1, R2 and R3 connected in series to a source of EMF। EMF मतलब अगे टॉपिक पढ़ांगे। EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होंदी है। ठीक है, let V is the potential difference across the combination। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जिहड़ा है वो V है तिन्हां दा। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ potential difference across the ends of resistance R1 क्या होगा, V1 equals to I R1, where I is the current flowing through the resistance R1। Similarly सेकेंड का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, पहले का V इक्वस टू आई आर वन, V1 इक्वस टू आई R1, सेकेंड का V2 इक्वस टू ये भी सेम करंट पास करना IR2, तीसरे का ये भी सेम करंट पास करना IR3। सो V2 इक्वस टू IR2
and V3 equals to I R3. Total potential difference V के इक्वल है V1 प्लस V2 प्लस V3। ये जो वैल्यूज पुट कर देंगे I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। ਵਿੱਚੋਂ I आ गया कॉमन R1 प्लस R2 प्लस R3। If RS is the equivalent resistance of series combination, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਮੰਨ ਲਿਆ RS ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ V ਕਿਤੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਰੰਟ ਤੇ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ I RS ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ V ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ I RS ਇਕੁਅਲ ਟੂ I ਇੰਟੂ R1 प्लस R2 प्लस R3। I ਨਾਲ I कैंसिल हो गया, इस सीरीज़ का फार्मूला आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है। उसी तरह दूसरा पार्ट है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब की है कि तीन रेजिस्टेंस जड़ियाँ वा एक दूसरे नालों से असी तीन ड्रॉ कर लिया, जिन्नी मर्जी ड्रॉ कर सकते हैं। रेजिस्टेंस R1 R2 R3 ये पैरेलल हो गई। इन्हों असी एक बैटरी ਨਾਲ जोड़ दिता, ठीक है। बैटरी V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रही है। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल चो करंट आई निकले, इस जंक्शन पर जाके करंट जोड़ा तीन पार्ट्स डिवाइड होए ना, I1 I2 I3। इधर I1 चला गया, इस जंक्शन पर पहुँच गया, इधर I2 आ गया, इधर I3 आ गया, फिर तिने कंबाइन करके ऐड होके दोबारा करंट जोड़ा उन्हें का उन्ना ही रहेगा। ठीक है। हुण ये जोड़ा है करंट डिवाइड होया है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V के इक्वल आप पढ़िया I के इक्वल होंदा V बाय R। करंट की गल कर रहे हैं, पहले ही रेजिस्टेंस की गल करनी है। ठीक है। करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस R1 is given by I1 के इक्वल हो जाएगा V बाय R1। ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस V, करंट I1, ठीक है, रेजिस्टेंस R1। सो I1 के इक्वल हो गया V ओवर R1। सिमिलरली I2 इक्वल्स टू V ओवर R2 and I3 is equals to V over R3। Total current in the circuit, टोटल करंट कितना आ गया I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ये वैल्यूज पुट कर लो। I की वैल्यू V ओवर R1, V ओवर R2, V ओवर R3। V कॉमन आ गया, 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 बाय R3 आ गया। इफ RP इज द equivalent resistance of parallel combination, then I के इक्वल आ जाएगा फिर V ओवर RP दे। ठीक है। ये वैल्यू यही I की जगह पुट कर देंगे, V ओवर RP इज इक्वल्स टू V कॉमन 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। V जोड़ा कैंसिल हो गया, सो 1 ओवर RP इज इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3।
ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਰਲਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ। ਕਪੈਸਿਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਟਾ ਹੈ, ਕਪੈਸਿਟਰ ਜਦੋਂ ਪੈਰਲਲ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੀ ਪੜਿਆ C = C1 + C2 + C3, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। ਇਹਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੜੇ ਈਜ਼ੀ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਓਕੇ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ।